कराची से कश्मीर, गवादर से गिलगित तक पाकिस्तानी कौम यकजान। यौम पाकिस्तान पर मुल्क का कोना कोना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज की यौम पाकिस्तान पर शानदार परेड। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी बघी पर बैठ कर आए। तीनों अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने सदर को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, विफाकी वज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट की शिरकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स भी शरीक हुए। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीरों समेत नामवर शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद आई। यौम पाकिस्तान परेड में पाक फ़ज़ाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। F-16, JF-17 थंडर तैयारों ने फॉर्मेशन बनाकर पूरी कौम को सलाम पेश किया। आर्मी म्यूजिक स्कूल की तरफ से खूबसूरत धुनों का मुजाहरा किया गया। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम मिलकर नाकाम बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज में तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तानी मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। कौम और मुसल्लह अफवाज यकजा खड़ी हैं। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नौजवान नस्ल में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। नई नस्ल को मायूसी और नाउमीदी से बचाएंगे। हमारी खारजा पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम के लिए दुनिया के हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान को आज दहशतगर्दी के नासूर का सामना है। इस नासूर से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद और इत्तफाक़ राय नागुज़ीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला सिविल अवार्ड्स तकसीम की पुरवकार तकरीब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ वफ़ात आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान अता किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी सनम भुट्टो ने अपने वालिद का अवार्ड वसूल किया। सनम भुट्टो अवार्ड लेते हुए आबदीदा हो गई। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून वल आसफा भुट्टो भी मौजूद थी। बिलावल भुट्टो का कहना है, उस वक्त के आमिर ने जुल्फ़िकार भुट्टो की आवाज़ दबाने की कोशिश की थी। निशान पाकिस्तान का एजाज़ भुट्टोइज़म के नज़रिए की एक और फतह है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एजाज़ मिलना मुल्क के लिए उनकी गिरां कदर खिदमात का एतराफ़ है। यौम पाकिस्तान की सालगिरह पर मुख्तलिफ शख्सियात की मुल्क के लिए खिदमात का एतराफ़। ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में एयर मार्शल रिटायर्ड राजा शाहिद हामिद मरहूम की खिदमात के एतराफ़ में निशान इम्तियाज़ अता किया गया। शोबे सहाफ़त में खिदमात पर सरवर मुनीर राव को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। सुल्तान अली अकबर अलाना को मालियाती शोबे में गिरा कदर खिदमात पर निशान खिदमत दिया गया। गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में SP मोहम्मद एजाज खान शहीद का हिलाल शुजात अवार्ड उनके वुरसा ने वसूल किया। अल्लाह रखे शहीद को शोबा तालीम में शानदार खिदमात पर हिलाल शुजात अता किया गया। डॉक्टर सैयद तौकीर हुसैन शाह को सिविल सर्विस में शानदार खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ अता। हुसैन दाऊद को इंसान दोस्ती और मुफाद आमा के शोबे में खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। तिब के शोबे में नुमाया खिदमात पर प्रोफेसर डॉक्टर शहरयार को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाक फौज के 762 अफसरान नौजवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक 2 अफसरान को 17 विसालत, 227 को तमगा विसालत और 82 को इम्तियाजी असनाद से नवाजा गया। 185 को आर्मी चीफ तारीफी कार्ड, 23 को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। 112 को 17 इम्तियाज़ मिलिट्री और 133 को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री दिए गए। 17 विसालत हासिल करने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद शामिल। सिपाही सोबान मजीद बलोच को भी 17 वसालत से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद को भी 17 वसालत से नवाजा गया है। पंजाब को दरियाए सिंध पर नहरें बनाने से रोका हुआ है। पंजाब जून 2024 से दरियाए सिंध पर नहर बनाना चाहता है। किसी को नहर नहीं निकालने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो खुद लोगों के पास जाकर इब्हाम दूर करेंगे। पानी के वसाइल की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा कि मुल्क व कौम के हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं। बहैसियत कौम गैर मामूली हालात का मुकाबला साबित कदमी से करना होगा। इस मौके पर सहाफ़ी ने पूछा, विफाक से फंड्स के लिए गवर्नर के नाम मेयर के खत का क्या बना। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा, 50 अरब रुपए वज़ीर आला सिंध दे दें, 50 अरब की बात मैं विफाक से कर लूँगा। गवर्नर के जवाब पर वज़ीर आला सिंध ने कहकहा लगाकर बात खत्म कर दी।
यौम पाकिस्तान शहर शहर रैलियाँ और तकरीबात। लाहौर में मुनक़दा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ने परचम कुशाई की। टाउन हॉल से इस्तांबुल चौक तक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में बॉय स्काउट्स की शिरकत। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जवानों के साथ साथ बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों ने पुरजोश नारे लगाए। रेंजर्स के चाको चौबंद जवानों की शानदार परेड ने हाजरीन का लहू गरमा दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में यौम पाकिस्तान जोश खरोश और जज्बे हुब्बुल वतनी के साथ मनाया गया। तलबा ने तकारीर, फन पारों और मिली नगमों के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। वादी नीलम के इलाके केरन में 200 फीट बुलंद परचम लहराया गया। वज़ीर आज़म ने यौम पाकिस्तान पर कौम को बिजली सस्ती करने की खुशखबरी सुना दी। पावर डिवीजन के उमूर पर अहम जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए शाहबाज शरीफ ने कहा, जल्द ही सस्ती बिजली के पैकेज का ऐलान कर दिया जाएगा। इस हवाले से जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज बनाया जा रहा है। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ देंगे। सोलर बिजली पर हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। काबिल तशरीह तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनीज़ के निजकारी का अमल तेज़ तर करने की हिदायत। कहा, जनरेशन कंपनीज़ के निजकारी के हवाले से कानूनी और दीगर उमूर जल्द तय किए जाएँ। सोलर पॉलिसी के हवाले से अवाम के बहम को दूर किया जाए। गवर्नर हाउस लाहौर में सिविल अवार्ड्स देने की पुरवकार तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शख्सियात में 17 अवार्ड्स तकसीम किए। गवर्नर हाउस पेशावर में भी यौम पाकिस्तान के मौके पर तकसीम एजाज़ात की पुरवकार तकरीब हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सदर पाकिस्तान की तरफ से सूबे की 7 शख्सियात को सदारती सिविल एजाज़ात से नवाजा। 4 शख्सियात को तमगा शुजात और 3 शख्सियात को तमगा इम्तियाज़ के सदारती सिविल अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर हाउस कोयटा में भी मुख्तलिफ शख्सियात में सदारती अवार्ड्स तकसीम किए गए। कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिद अचकज़ई ने अवार्ड्स तकसीम किए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की PTI की मौजूदा क़यादत पर शदीद तनकीद। 92 पॉडकास्ट में इंटरव्यू में कहा कि PTI क़यादत में शामिल 4-5 अफराद नाअहल हैं। सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम कभी जेल नहीं गए। बानी PTI की रिहाई के लिए अलीमा खान को ही तहरीक चलानी पड़ेगी। यूट्यूबर PTI के नाम पर फ़ायदा उठाकर पैसे कमाते हैं। मजीद कहा कि निज़ाम में रहकर जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की उन्हें भुगतना पड़ेगा। सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर नहीं। लगता है अमेरिका पाकिस्तानी निज़ाम में मुदाखलत करेगा। बानी PTI के मुआफ़ी मांगने से मुताल्लिक़ कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। फवाद चौधरी का तफसीली इंटरव्यू देखिए यूट्यूब चैनल 92 पॉडकास्ट पर। और तुर्किया की अदालत ने मेयर इस्तांबुल को बदउनवानी के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया। इमाम ओगलू की तमाम इल्ज़ामात की तरदीद अपने खिलाफ कार्रवाई सियासी इंतकाम करार दे दी। इमाम ओगलू को बुध के रोज़ उनके घर से हिरासत में लिया गया था।